स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 एसएसटी के अंतर्गत पूछे गए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न हैं जिनका आंसर बताया जाएगा वो आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो आप जो भी आपको आंसर गलत लगे तो आप अपने तरीके से ठीक कर सकते हैं। बाकी जो भी आंसर बताया गया हो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो फाइनल आंसर के में इसके बाद आंसर नहीं चेंज किए जाते हैं। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर है, तो इसका जो उत्तर है ए है। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है। अब तो इसका उत्तर है सी, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है। तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है। उत्तर होगा बी, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा बी, शुद्ध उपस्थिति अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो नहीं है बताना है। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है। उत्तर होगा इसका ए, रोहतास और औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं बताना है। इसका उत्तर होगा ए, विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ऋण की शर्तों में संपार्श्विक सहित शामिल है। उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। उत्तर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है। उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपरा के बारे में सत्य है। उत्तर होगा इसका ए, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियमन को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। उत्तर है इसका बी, जीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब। उत्तर है इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है। इसका उत्तर है बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है अल्प रोजगार का अर्थ है। उत्तर है इसका बी, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है। उत्तर होगा ए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए। उत्तर होगा इसका ए, तृतीयक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। इसका उत्तर होगा ए, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है। उत्तर होगा सी, विदेशी निवेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में
उपयोग करता है उसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी, समपार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 20 का सही उत्तर होगा ए, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी डाक दर द्वारा की जाती है। इसका उत्तर होगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है बताना है। तो 24 का राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, डाट डाट का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। उत्तर होगा इसका बी, मिलावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन डाट डाट के अंतर्गत आता है। 26 का उत्तर होगा ए, संरक्षित होने का अधिकार। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तर है ए, यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? उत्तर है इसका सी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? 29 का होगा ए, भूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर होगा बी, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर 25% से अधिक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या नहीं है बताना है। 32 का होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन कौन सा सही है बताना है। 33 का होगा ए, लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। इसका उत्तर होगा ए, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण है। दूसरा है, नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी है। तीसरा है, MPI की बेसलाइन रिपोर्ट चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित है। तो आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही हैं। तो नीचे आपको कोड के अनुसार बताना है। तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम के उद्देश्य हैं। पहला है भंडारण सुविधाएं प्रदान करना, दूसरा है कच्चा माल उपलब्ध कराना, तीसरा है नए कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, चौथा है खाद उपलब्ध कराना। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल तीन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 36 का सही उत्तर है ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 37 का आंसर होगा सी, M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? उत्तर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। पहला है स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना। अगला ऑप्शन है, इधर देखते हैं,
बी है विश्वविद्यालयों स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। सी नए इनक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा इनक्यूबेटरों सामान्य बुनियादी ढांचे के स्थानों सह कार्यशील स्थानों के विस्तार का समर्थन करना। तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है। पहला है जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी। दूसरा है राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। तीसरा है जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। चौथा है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। तो इसमें बताना है क्या सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, तीसरा। आपका जो तीसरा है यह सही नहीं है। तो आपके रहे इकोनॉमिक्स के 40 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।